हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री जो होता है ये पूरा का पूरा एक राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड होता है। यानी कि ये मान जाइए ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें ये जो होता है ये बी एंगल बी ये 90 डिग्री होता है और सी को हम थीटा मान लेते हैं। अब देखिए ये जो होता है 90 डिग्री पे इसे लंब बोलते हैं, लंब, और इंग्लिश इसका होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ये जो होता है इस ये आधार होता है, इसका इंग्लिश होता है बेस। ये जो होता है ये कर्ण होता है और इसका इंग्लिश क्या होता है, हाइपोटेनियस। देखिए अब ये तो हो गया। अब ये जो थीटा है इस पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। आइए अब हम उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में देखते हैं। तो जो हमारा पहला होता है वो होता है साइन थीटा। साइन थीटा ये होता है लंब बटा कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के बराबर। तो पी बाई एच के बराबर, या कहिए तो इसको लंब बटा कर्ण के बराबर। उसके बाद होता है कॉस थीटा, ये बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, या कहिए तो आधार अपॉन कर्ण। उसके बाद होता है टेन थीटा। टेन थीटा जो होता है ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर, या कहिए तो लंब बटा आधार के बराबर। उसके बाद होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा जो होता है ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि आधार बटा लंब के। उसके बाद होता है सेक थीटा। सेक थीटा जो होता है ये होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस के, यानी कि कर्ण बट्टा आधार के। ठीक उसी तरह कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा जो होता है ये होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर के, यानी कि कर्ण अपॉन लंब के। अब देखिए तो ये जो है ये 6 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। अगर आप सही से देखें तो आपको एक चीज़ इनमें एक कॉमन चीज़ दिखाई देगा। वो कॉमन चीज़ ये है कि साइन थीटा का वैल्यू अगर पी बाई एच है तो देखिए कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या है, एच बाई पी। कॉस थीटा का वैल्यू बी बाई एच है तो सेक थीटा का वैल्यू क्या है, एच बाई बी। टेन थीटा का वैल्यू पी बाई बी है तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या है, बी बाई पी। अब देखिए इसीलिए हम कह सकते हैं साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इन्हें याद करने का एक ट्रिक भी होता है। अब चाहे आप इसको लंब आधार कर्ण का रिलेशन बना याद कीजिए, या परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस इसका आधार बना के याद कीजिए। मैं दोनों ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक ये होता है लाल बट्टा कक्का, और उसके बाद दूसरा ट्रिक होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। अब देखिए लंब बट्टा कर्ण, ये साइन थीटा बराबर साइन का वैल्यू क्या होगा, लंब बट्टा कर्ण। कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो गया, आधार बट्टा कर्ण। टेन थीटा का वैल्यू क्या हो गया, लंब बट्टा आधार। अब इसी का उल्टा कर दीजिएगा तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। साइन का उल्टा कॉसेक। तो कर्ण बट्टा लंब ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। कर्ण बट्टा आधार ये हो जाएगा सेक थीटा। आधार बट्टा लंब ये हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक उसी तरह पी बाई एच किसका होता है, साइन थीटा का। बी बाई एच कॉस थीटा का। पी बाई बी टेन थीटा का। ठीक उसी तरह एच बाई पी होता है कॉसेक थीटा का, एच बाई बी होता है सेक थीटा का, और बी बाई पी होता है कॉट थीटा का। ये तो हो गया हमारे याद रखने का ट्रिक। अब जो चाहे आप इसमें से जो आपको आसान लगे वो ट्रिक आप याद रख सकते हैं। अब देखिए अगर साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा है तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा के बराबर 1 बाई कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो कॉस थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1/सेक थीटा। ठीक टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा, तो हम टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा लिख सकते हैं, और सेक थीटा के बराबर 1/कॉस थीटा लिख सकते हैं, और कॉसेक थीटा के बराबर 1/साइन थीटा लिख सकते हैं। अब ये जो हमारे सामने निकल के अब हम इनसे कुछ फार्मूला बनाते हैं जो कि हमारे क्वेश्चन आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे उसे सॉल्व करने में हमारा बहुत ही मदद करेगा। तो देखिए साइन थीटा के बराबर 1/कॉसेक थीटा होता है, तो लिख देते हैं साइन थीटा ये इसके बराबर में 1/कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा। अब देखिए अगर हम साइन थीटा और इधर कॉसेक थीटा डिवाइड में इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो कॉसेक थीटा का मल्टीप्लाई कर दे तो ये बराबर हो जाएगा 1 में का। तो देखिए ये एक रिजल्ट निकल के आ गया। ठीक इसी तरह कॉस थीटा बराबर है 1/सेक थीटा के, तो अगर हम सेक थीटा को इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दे तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा ये बराबर हो जाएगा 1 के। ठीक अब देखिए ठीक इसी तरह टेन थीटा के बराबर
टेन थीटा किसके बराबर होता है 1/cot थीटा के। तो यहाँ पे हम लिखे टेन थीटा ये बराबर होगा 1/cot थीटा के। और अगर हम टेन थीटा में इधर ले आकर cot थीटा को मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए ये आप हमेशा याद रखेंगे, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। ठीक है, हम इसमें एक राइट एंगल ट्रेंगल के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक राइट एंगल ट्रेंगल में जो होता है इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगता है, आप सभी को पता होगा। वो क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर जोड़ बेस का स्क्वायर ये बराबर होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको परपेंडिकुलर निकालना होगा तो बेस के स्क्वायर को हाइपोटेनस के स्क्वायर में से घटा के उसका रूट कर देंगे, फिर बेस निकालना होगा तो हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर घटा के रूट कर देंगे तो हमारा बेस निकल जाएगा। ठीक है, और ये फार्मूला होता है। अब देखिए ये जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इस पे क्वेश्चन कैसे पूछता है वो हम सॉल्व करके देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि इफ साइन थीटा बराबर 15/17 देन फाइंड कॉट थीटा बराबर व्हाट। ठीक है, तो साइन थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, P/H होता है। तो परपेंडिकुलर हमारा 15 है और हाइपोटेनियस हमारा कितना है 17 है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें बेस निकालना। कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है B/P। तो P तो हमारे पास है लेकिन B निकालना पड़ेगा। तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर ये बराबर होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए परपेंडिकुलर हमारे क्वेश्चन में दिया है कितना 15 का स्क्वायर कर देंगे प्लस बेस का स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा हाइपोटेनियस कितना है 17 का स्क्वायर। अब देखिए 15 का स्क्वायर 225 होता है प्लस बेस का स्क्वायर ये बराबर होता है 289 के। अब इसमें से बी स्क्वायर इधर ले जाके माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा 64 आ जाएगा। तो बी का इधर स्क्वायर इधर ले जाके करेंगे तो रूट हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, यानी बी कितना आ गया 8। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है B/P। तो हमारा बी कितना है 8 और पी कितना है क्वेश्चन में हमारे दिया है 15। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब आप एक चीज़ देख रहे हो ये कितना छोटा सा क्वेश्चन है, अगर हम इस तरीक़ा से पूरा थ्योरम से बनाएंगे तो हमें कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है। इसीलिए इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व आसानी से सॉल्व करने के लिए बहुत ही जल्दी फटाक से, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है, सॉल्व करने के लिए हमें कुछ ट्रिपलेट्स याद करने पड़ेंगे। ट्रिपलेट्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट्स होते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में अगर हमें ट्रिपलेट्स याद होता कि 8, 15 और 17 एक ट्रिपलेट होता है तो हम फटाक से कहते कि P/H दिया है, यानी कि P दिया है और H दिया है 8, B 8 हो जाएगा, तो हम फटाक से बोल देते 8/15 आंसर। तो आइए हम अब कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स के बारे में देखते हैं, क्या क्या ट्रिपलेट्स बन सकता है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स के बारे में देखते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा पहला ट्रिपलेट जो है ये सबसे बेसिक ट्रिपलेट होता है 3, 4, 5 का। अब देखिए इससे हम कितना ट्रिपलेट्स बना सकते हैं, ये 3, 4, 5 है, इन सब में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 8, 5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 10। तो ये क्या बन जाएगा हमारा एक ट्रिपलेट बन जाएगा। फिर इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक और हमारा ट्रिपलेट बन जाएगा। 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, ये एक ट्रिपलेट बन गया। अगर इसमें 4 का हम मल्टीप्लाई कर दें तो 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, 5 4 जा 20, ये एक ट्रिपलेट बन गया। इसमें आप कितना का भी मल्टीप्लाई कर दीजिए ये ट्रिपलेट बन जाएगा। अब देखिए 3 से एक ट्रिपलेट हो गया। अब एक ट्रिपलेट होता है हमारा 5, 12 और 13, ये भी ट्रिपलेट बहुत ही ज़रूरी ट्रिपलेट है, इससे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। उसके बाद हमारा एक ट्रिपलेट हो गया 8, 15 और 17। उसके बाद हमारा एक और ट्रिपलेट आप याद रखिएगा 7 के साथ, 7, 24, 25। एक और ट्रिपलेट है 9, 40, 41। जितना ज़्यादा आप ट्रिपलेट याद रखेंगे उतना ज़्यादा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगा। एक और ट्रिपलेट है 10, 24, 26। 20 के साथ आप ट्रिपलेट याद रखेंगे 20, 21, 29, ये भी बहुत ही ज़रूरी ट्रिपलेट है। एक और ट्रिपलेट है 11 के साथ आप याद रख सकते हैं 11, 60, 61। 13 के साथ ट्रिपलेट होता है ये आप याद रख सकते हैं 13, 84, 85। उसके बाद फिर एक और ट्रिपलेट आप याद रखिए 15, 112, 113, 11, 12, 35, 37। इतना तो आप ट्रिपलेट कम से कम याद ही रखेंगे। जितना ज़्यादा आप ट्रिपलेट याद रखेंगे उतना ज़्यादा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगा। अब देखिए अब हम आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं उन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कीजिए और देखिए कि कितने आसानी से बनता है।
अब देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यदि 5 tan थीटा बराबर 4 है तो 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा बाई 2 sin थीटा प्लस 3 cot थीटा बराबर वाट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है, 5 tan थीटा बराबर 4, तो हम tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 4/5 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग जल्दबाजी में क्या करेंगे, 3 4 5 का ट्रिपलेट उठाएंगे और देखेंगे 4 5 दिया है तो h का मान 3 लिख देंगे, लेकिन ये गलत है। कभी भी जो ये होता है परपेंडिकुलर और बेस, ये हाइपोटेनियस से छोटा ही होता है, हाइपोटेनियस से बड़ा नहीं होता है। तो देखिए अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा। तो tan थीटा क्या होता है, p/b होता है, तो हमें h निकालना है। h निकालने के लिए क्या करेंगे हम, √p² प्लस b² करेंगे। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और b 5 का स्क्वायर 25, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, h बराबर √41 आ जाएगा। अब देखिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, p/h, तो p का वैल्यू कितना दिया है 4, अभी h का वैल्यू हमने क्या निकाला है √41। ठीक, माइनस 2 इंटू कॉस थीटा b/h, b कितना दिया है 5/√41, यानी कि ये हो गया। फिर नीचे 2 साइन थीटा का वैल्यू क्या है 4/√41 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या है 3 कॉस थीटा, यानी कि b/h। कॉस थीटा ऊपर कितना लिखा है हमने 5/√41। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सॉल्व करेंगे तो √41 नीचे √41 है, ठीक, और ऊपर देखिए 4 3 12 में से 10 गया, इसका एलसीएम ले लिया दोनों का, √41 तो √41, 4 3 12 में से 10 गया, कितना होगा 2 हो गया। फिर नीचे भी देखिए, नीचे भी हम √41 और √41 का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, यहाँ प्लस है, गलती से माइनस लिख दिए, तो यहाँ प्लस कर लेंगे। 4 दूना 8 और 5 3 15, 15 8 23, 23/√41, √41 से √41 कट जाएगा, तो ये कितना होगा 2/23। ये इसका सही आंसर हो गया। तो आप इस तरह का क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर आता है ऐसे ही बनता है। अभी देखिए, अभी हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, वो बेसिक मेथड था। अब इसे एक शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करने के लिए पहले मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाता हूँ। आप साइन को क्या कीजिए, कॉस से डिवाइड कीजिए। ठीक, देखिए साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है p/h और कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है b/h। तो साइन h से s खत्म हो गया, p/b हो गया ये हमारा। तो p/b के बराबर में हम क्या लिखते हैं, tan थीटा लिखते हैं। तो अब हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये बराबर क्या होता है p/b के। ठीक, जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे कंसेप्ट सीखते जाएंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें हम क्या करेंगे, ये ऊपर नीचे दोनों साइड कॉस का डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पे 3 साइन थीटा है, इसमें हम कॉस का डिवाइड कर देते हैं। ठीक, माइनस 2 कॉस थीटा, इसमें भी हम कॉस का डिवाइड कर देते हैं, दोनों में कॉस का डिवाइड कर देंगे। ठीक इसी तरह नीचे भी 2 साइन थीटा बाई कॉस थीटा और प्लस 3 कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, इसको डिवाइड कर देंगे। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये हमारा क्या निकल गया है, tan थीटा निकल गया है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3 tan थीटा -2। ठीक, और फिर कॉस से कॉस खत्म हो गया तो -2 आ गया। फिर यहाँ पे 2 साइन बटा कॉस क्या निकल के आया है tan थीटा प्लस 3। अब देखिए अब कितना आसान हो गया, हमें ना कुछ निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट tan थीटा बराबर हमारा क्या आया था, tan थीटा बराबर 4/5 आएगा। तो इसमें हम रख देंगे बस, यहाँ पे 3 tan थीटा इंटू 4/5 -2 और यहाँ पे 2 tan थीटा प्लस 3। अब इसको सॉल्व कीजिए, 4 3 जा 12/5 हो जाएगा, 5 2 जा 10, 12 में से कितना गया 2/5 हो गया। यहाँ पे देखिए 4 दूना 8 हो गया और 5 3 15 8 23/5 हो गया, 5 से 5 खत्म हो गया, 2/23 आंसर आ गया। अब देखिए ये जो हमारा तरीका है, इसको आप देख के लग रहा होगा कि क्या फ़ायदा, बनाने में उतना ही टाइम लगा, नहीं, अगर आप इसको याद रखेंगे तो आप इसको आसानी से, मैं समझा रहा हूँ इसीलिए मुझे टाइम लग रहा है, नहीं तो मैं डायरेक्ट समझ जाता हूँ कि यहाँ पे tan थीटा होता, मैं डायरेक्ट वैल्यू रख के बना लेता। आप भी बनाएंगे, आपको क्वेश्चन में समझ में आते जाएगा। अब एक और क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अब देखिए हमारा क्वेश्चन है, यदि sec a बराबर 17/8 है
जिसमें ए जो है वो 90 डिग्री से कम है, तो 34 साइन ए प्लस 15 कॉट ए बाई 68 कॉस ए माइनस 60 टेन ए का मान क्या है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो अब देखिए सेक ए यानी कि 17/8, तो सेक ए का वैल्यू क्या होता है, एच बाई बी होता है। तो एच हमारा 17 हो गया और बी क्या हो गया 8। तो 8 17 से आपको कोई ट्रिपलेट ही आ रहा है, 8 15 और 17 ये हमारा ट्रिपलेट होता है। तो एच का मान दिया हुआ है 17, बी का मान दिया हुआ है 8, तो पी का मान क्या 15 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना 15। तो अब हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 34 साइन ए दिख रहा है। साइन ए का वैल्यू क्या होता है, पी बाई एच होगा। तो पी का वैल्यू हमारा कितना है 15, 15 का बाई 17 प्लस 15 कॉट ए। कॉट ए का वैल्यू क्या होता है हमारा बी बाई पी, तो बी का 8 पी का 15। ठीक ठीक उसी तरह 68 कॉस ए का वैल्यू क्या होता है 8 बी बाई एच होता है, तो बी का वैल्यू 8 है। सेक का उल्टा होता है कॉस, तो यहाँ पे सेक दिया है, इसका उल्टा कर देंगे तो कॉस का निकल जाएगा 16 टेन ए। ठीक, अब टेन ए है यहाँ पे, सॉरी माफ़ कीजिएगा माइनस है 16 टेन ए। टेन ए जो है ये क्या निकल जाएगा, पी बाई बी होता है, तो पी का वैल्यू हमारे पास कितना है 15 और बी का वैल्यू क्या है 8। अब इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। इसको काटेंगे तो 17 दूना 34 और ये 15 से 15 खत्म, 15 दूना 30 8 38, ये 38 हो जाएगा। इसको काटेंगे 17 चौके 68, इसको काटेंगे 8 दूना 16। अब 4 बटे 32, 15 दूना 30, 32 में से 30 गया यानी कि 2। अब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 19, इसका आंसर आ गया। देखिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप इसको अब ऐसे ही सॉल्व करेंगे। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हमारा क्वेश्चन है साइन थीटा बराबर 3/4, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो साइन थीटा का क्या होता है पी बाई एच होता है। पी का वैल्यू दिया है 3, एच का वैल्यू दिया है 4। तो अब यहाँ पे ट्रिपलेट नहीं लगा सकते हैं 3 4 5 का, क्योंकि एच हमारा 4 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे बी निकालेंगे। बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे एच के स्क्वायर में से पी का स्क्वायर घटाएंगे, तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो बी का हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा √7 आ गया। अब देखिए अब हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा है 16 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा, यही पूछ रहा है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 16 कॉस स्क्वायर, 16 इंटू कॉस का वैल्यू क्या होता है बी बाई एच, बी का वैल्यू क्या है √7/4, इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस 10 स्क्वायर थीटा। 10 का वैल्यू क्या होता है पी बाई बी, पी का वैल्यू 3 दिया हुआ है और बी का वैल्यू हमने निकाला है √7, तो इसको सॉल्व कर देंगे। अब देखिए 16 इंटू 7 का स्क्वायर करेंगे, रूट का स्क्वायर करेंगे √7 हट जाएगा 7 हो जाएगा। अब भाई 4 का स्क्वायर करेंगे 16 प्लस यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 7 का स्क्वायर करेंगे 7। अब 16 से 16 खत्म, 7 7 जब 49 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 58/7, इसका आंसर हो जाएगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कॉसेक थीटा बराबर 1.25। ठीक है, अब अगर हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, पॉइंट हटाएंगे तो एक पे 00 आ जाएगा। अब इसको काटेंगे तो कितना आएगा 25 से काटते हैं, 25 × 5 = 125, 25 चौके 100, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो गया 5/4। अब यहाँ पे कॉसेक थीटा का क्या होता है एच बाई पी होता है, एच हमारा 5 हो गया, पी हमारा 4 हो गया। तो अब यहाँ पे हम ट्रिपलेट लगा सकते हैं 3 4 5 का ट्रिपलेट। ठीक है, तो एच हमारा 5 दिया हुआ है, पी हमारा 4 दिया हुआ है, तो बी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 4 टेन थीटा, टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है पी बाई बी, पी हमारा 4 दिया हुआ है क्वेश्चन में और यहाँ पे 3 हमने निकाला है, -5 कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है बी बाई एच, बी हमने कितना निकाला है 3 और एच हमारा 5 +1। सेक थीटा का मान निकालना है, तो कॉस थीटा का उल्टा हो जाता है सेक थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/3। ठीक, +4 कॉट थीटा, कॉट थीटा हमारा क्या होता है यहाँ पे 4 कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है बी बाई पी होता है, तो बी हमारा 3 है और पी हमारा 4 है -1। अब आगे देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16/3 -5 से 5 खत्म 3 +1। ठीक, और ये नीचे क्या हो जाएगा 5/3 प्लस 4 से 4 खत्म 3 हो जाएगा -1। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे 4 × 4/3 16/3 हो जाएगा, 5 से 5 खत्म तो -3 आ जाएगा, 1 + 1 का +1, 5/3 का 5/3 आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो कितना होगा 3 आ गया और यहाँ पे -1 का -1। फिर इसको अब यहाँ पे -3 में से +1 घटाएंगे तो -2 आ जाएगा,
और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, और बाकी 16/3 एज इट इज़, 5/3 एज इट इज। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 दूना 6, 16 में से 6 गया 10/3, और इसको 3 दूना 6, 6 में 5 जोड़ेंगे 11/3, 3 से 3 खत्म, तो हमारा आंसर कितना आ गया 10/11, इसका आंसर हो गया। इसके आगे का कंटेंट हम अगले क्लास में करेंगे और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।